चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या डिवाइन गाइडेंस आने वाली है, क्या क्या डिवाइन मैसेजेस हैं एंड आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होने वाला है। आज कोई पर्टिकुलर मेरे को डाउनलोड पिक नहीं हुआ, तो देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, और फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे फ्रॉम भगवद गीता। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे कलेक्टर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा उनका समय रहने वाला है, और क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या गाइडेंस है। यस, आप लोग बहुत लंबे टाइम से अथॉरिटी की एनर्जी में नहीं थे, जिसके कारण आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता था। आपके रिलेशनशिप में भी आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता था, वर्क प्लेस पे भी आपकी कोई नहीं सुनता था ज़्यादा, एंड टीम मेंबर्स का सपोर्ट भी नहीं मिलता था, एंड आपने अपना स्टैंड नहीं लिया, इसलिए आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको बहुत डोमिनेट कर पाते थे, जिसके कारण आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते थे और उस पर वर्क नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में आप उस अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर पाएंगे, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे और आप बहुत ऊंचाइयां छुएंगे अपनी लाइफ में। तो मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है, आने वाले 4 वीक्स के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो लॉस्ट फील करते थे, डिप्रेशन में थे, उनको थोड़ा सा अनफिट लगता था अंदर से, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे को ठीक होते हुए एकदम दिख रहे हैं। ऑरेंज कलर डिनोट करता है करेज, तो आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाएंगे एंड आप लोग बहुत स्विफ्टली एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे अथॉरिटी की पोजीशन में। और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलते हुए मेरे को दिख रही है। तो चलिए इसको भगवद गीता से क्लैरिफाई कर लेते हैं, दी एम्परर की एनर्जी को, कि कान्हा जी एंड राधा रानी आपको क्या बोलना चाहते हैं। कौन सा श्लोक है मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्र और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 मार्ग बताए गए हैं, एक तो शुक्र मार्ग बताया गया है और एक कृष्ण मार्ग बताया गया है। तो जो शुक्र मार्ग पे जाते हैं तो उनको जन्म मरण के साइकिल में आना पड़ता है, और जो लोग भक्ति मार्ग में जाते हैं अर्थात देवयान या ठीक है, तो उनको जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति मिल जाती है, वो ईश्वर की परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से यही कहा जा रहा है कि यहाँ जगत पद ऊपर नीचे के लोक में विचरण वाले सब सत चराचर प्राणियों का वाचक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने लिए मार्ग का चयन खुद कीजिए, अपना मार्ग खुद चुनिए और वैसा मार्ग चुनिए जिससे कि आपको परम गति प्राप्त हो, आपको कृष्ण जी का सहयोग मिले, आपको ईश्वर का सहयोग मिले। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की सानिध्य में ऐसे पाथ का चयन करें जहाँ पे आप ईश्वर की भी भक्ति कर पाएँ और वो पाथ भी आपके लिए हो। तो ऐसे पाथ का आप चयन करें, मतलब कि आने वाले 4 वीक्स में आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा, जिससे कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे एंड आप कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएंगे या अपने इष्ट देव की भक्ति में लीन हो जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत बड़ी विन मिलेगी। विन के साथ साथ आपका आध्यात्म भी बढ़ेगा और आप इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से
छूट जाएंगे। मतलब कि आप एक स्टेज को क्रॉस करके आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल हायर होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई भी एडिक्शंस हैं तो उन एडिक्शंस को आप छोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति में लगिए, और तब आपको बहुत ह्यूज विन मिलने वाली है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? जय राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। यस, आने वाले 6 वीक्स के अंदर अंदर आपकी अचीवमेंट्स को पहचाना जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी होगी, लोग आपको अपना आइडल बना लेंगे। तो चलिए 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं भागवत गीता से, क्या क्या मेरे कलेक्टर्स के लिए मैसेज आ रहे हैं। यस, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अपर्ण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो ईश्वर 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अपराधी है, जिसने समाज में अपराध किया है, अगर आप उसको भी मार्गदर्शन देते हैं, इतने अच्छे इंसान बन जाते हैं कि उसको भी मार्गदर्शन देते हैं कि चलो इसमें आपकी पूरी गलती नहीं थी, ऐसा आपसे हो गया, ईश्वर आपको क्षमा दे देंगे, तो आप उसको भी भय रहित अगर आप बनाएंगे, सुख और दुख से अगर आप परे होंगे, और आप ममता में भी नहीं रहेंगे, अटैचमेंट में नहीं रहेंगे, अहंकार भी आपके अंदर नहीं होगा, सुख दुख में भी आप एकदम समान रहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे और आपकी मन इंद्रियां और शरीर वश में रहेगा आपके, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो तब ईश्वर के आप प्रिय बन जाएंगे, आप चहीते बन जाएंगे, और आप ऐसे हीलर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में कि लोग आपसे आके एडवाइजेस लेंगे, ताकि आपसे एडवाइस लेके लोग आपसे हील होने वाले हैं। जिसने अपराध किया है वो भी हील होगा, और जो अपराध सह रहा है वो भी हील होगा, क्योंकि आप डिवाइन के प्रिय हैं। डिवाइन ने बोल दिया कि मेरे कलेक्टर्स के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो सुख दुख से रहित हैं, अपनी मन और इंद्री को वश में रखते हैं, और अपराधी को भी अभय का वरदान देते हैं, सुख दुखों से मेरे वो परे हैं, उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो अगर ऐसा भाव आ जाएगा आपके अंदर कि सुख दुख से आप परे होंगे, आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा, आप सबको प्रेम करोगे, आप सबके लिए दयावान दृष्टि रखोगे, तो डेफिनेटली आपकी विशेष पूरी होंगी। और ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके जड़ में भी हैं, आपके चेतन में भी हैं। चेतन का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस में भी विराजमान है, एंड आपके जड़ शरीर में भी विराजमान है। तो अगर आप डिवाइन के प्रिय बनना चाहते हैं तो आपको सुख दुख में समान रूप से बिहेव करना है, आपको अहंकार रहित रहना है, ईगो नहीं रखनी है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है, और आपको अपराध करने वाले को भी अभय देना है, उसको भी सहायता करनी है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ डिवाइन बीइंग। जो क्रिमिनल है वो भी तो एक डिवाइन बीइंग है, उससे गलती हो गई है, तो उसको भी आपको हील करना है, उसको भी अपने शब्दों से आपको हील करना है। आपको इस दुनिया का दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान ने बनाया है। तो अगर आप इस पर्पस में रह के एक्शंस लेते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनको अच्छी सूझबूझ देते हैं, तो आप ईश्वर के प्रिय रहेंगे। और अगर आप ईश्वर के प्रिय रहेंगे तो आप
की सारी विशेस पूरी होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो ईश्वर खुद पे खुद दूर कर देंगे। ठीक है, तो आने वाले 6 वीक्स में बहुत बिग अचीवमेंट आपको मिलने वाली है एंड रिकग्निशन। चलिए देख लेते हैं और मेरे कलेक्टर्स के लिए भागवत गीता से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे के यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत सारे लोग जॉब को लेके बहुत परेशान हैं कि इंटरव्यू की कॉल उनके लिए कब तक आएगी, वो लोग बहुत हताश हो चुके हैं। तो देखते हैं आपकी जॉब कब तक लगेगी, आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है। यस, आप लोग बहुत कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आपके अंदर भी चल रहा है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या जो एक्शन ले रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, क्या मैं फेलियर ही तो नहीं रह जाऊँगा लाइफ लॉन्ग, क्या इस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर पाऊँगा कि नहीं। हज़ार थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो आपका मन कब शांत होगा देखते हैं। ईश्वर की क्या गाइडेंस है भागवत गीता से 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड के लिए, चलिए देखते हैं। प्लीज़ मेरे करेक्टर्स के लिए बताएं कृष्णा जी क्या गाइडेंस है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। वाओ गाइस, इट्स अ कन्फर्मेशन। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आप युद्ध कर रहे हैं, आप बैटल मोड में हैं, आप हताश भी हो रहे हैं, आपके अंदर हज़ार क्वेश्चन भी उठ रहे हैं अपने फ्यूचर के लेके कि कब मैं इतने पैसे कमा पाऊँगा कि मेरी बहुत अच्छी मैरिज हो जाएगी, मैं बहुत अच्छी गाड़ी ले पाऊँगा, मैं लग्जरियस अपार्टमेंट ले पाऊँगा, अपने माँ बाप को बहुत अच्छा घर कब तक मैं गिफ्ट कर पाऊँगा, उनको अच्छा फ्यूचर मैं कब तक दे पाऊँगा। तो आपके मन में हज़ार क्वेश्चंस हैं और आप लोग बहुत बैटल कर रहे हैं, बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाइस आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, नो डाउट, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि अगर इस स्ट्रगल में अर्जुन की तरह तुम अगर मेरे को हम निरंतर याद करते रहोगे, मेरे को निरंतर मेरा नाम का स्मरण करते रहोगे, तो इस प्रकार से जो तुम अपने एक्शंस करोगे वो अपने मन बुद्धि से युक्त होकर वो निसंदेह ईश्वर को प्राप्त होंगे। और अगर आपके एक्शंस ईश्वर को आप सरेंडर करते हैं उनको याद करके, तो ईश्वर को वो एक्शंस अगर आप सरेंडर करते हैं तो ईश्वर आपको बिग विन दिलाएंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रैक्टिकल वे से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, नहीं। अगर आप लोग इस ईश्वर पे फेथ रखते हैं तब भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिराक्युलसली निकलता है। तो भागवत गीता से साफ साफ कहा जा रहा है कि आप ईश्वर का नाम निरंतर लेते रहें, युद्ध भी करते रहें, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करते रहें, स्ट्रगल भी करते रहें, लेकिन ईश्वर का नाम निरंतर लेने से आपके सारे एक्शंस ईश्वर पे समर्पित हो जाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगा, आपका स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा, ईश्वर आपको बिग विन देंगे। ये भागवत गीता की बहुत गोपनीय चौपाइयाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आप तक ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं। आप इतना लकी मानिए कि श्री कृष्ण आपसे इतना प्यार करते हैं। ठीक है, एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स। हताश नहीं होना है बिल्कुल भी, ईश्वर हैं। ठीक है, जड़ में भी हैं, चेतन में भी हैं, हर रूप में ईश्वर है। ये पूरी दुनिया ही ईश्वर है गाइस। क्राइम भी ईश्वर है, सॉल्यूशन भी ईश्वर है, चोट भी ईश्वर है, मरम भी ईश्वर है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स प्लीज़। कान्हा जी बताइए, राधा रानी प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टर्स को की लाइफ में क्या होने वाला है। येस, इट्स अ कन्फर्मेशन। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको पूजा पाठी बनना है आने वाले टाइम में। ठीक है, जिससे कि आपके ऊपर प्रोफेटिक हीलिंग होगी, वो आपको ब्लेस करेंगे प्रोफेटिकली। ठीक है, आपके सर पे हाथ रख देंगे जिससे कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होते हुए मेरे को दिख रही है। टिप से लेके रूट तक, हेड से लेके टो तक आप बहुत हेल्दी हो जाओगे, आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाओगे आने वाले 5 वीक्स में एंड आप बहुत पूजा पाठी बन जाओगे, जिससे कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप जहाँ पे भी स्टक थे आपको उसकी चाबी डिवाइन दे देंगे
एंड अगर आपका पार्टनर आपसे कमिट नहीं कर रहा था तो वो आने वाले टाइम में आपसे कमिट करता हुआ मेरे को दिख रहा है। आपको बहुत मान सम्मान एंड प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है गाइस। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे नीम करोली बाबा के भक्त हैं, प्रेमानंद बाबा के भक्त हैं, गुरु जी के भक्त हैं, जिनका दिल्ली में टेम्पल है, वो शिव जी के रूप थे। एंड मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे साईं बाबा के भी भक्त हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा नाम निरंतर ले और तेरे सारे काम मैं सफल करूँगा। चलिए द हेरोफेंट के लिए हम चौपाई निकाल लेते हैं भागवत गीता से, क्या गाइडेंस है, कृष्ण जी आपको क्या बताना चाहते हैं। यस क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्र एंड कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक पहले भी आया था। शुक्र कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एक्या यात नावृत्ति मनय या वर्ते पुनः। तो ये श्लोक पहले भी आया था। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप मेरी भक्ति करो, शुक्र का पाथ आप अप्लाई मत करो जिससे कि आपको मेटेरियलिस्टिक गेन हो जाता है कुछ रेमेडीज़ करके, एंड आपको फिर से जन्म मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। आप ऐसी भक्ति करो कि आप स्वयं कृष्ण को ही पा जाओ, स्वयं ईश्वर को ही पा जाओ। आप ऐसी भक्ति करो, ठीक है, जिससे कि आपको इस दुख भरी दुनिया में दोबारा जन्म ना लेना पड़े एक बार मृत्यु के बाद। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपको परम गति को प्राप्त करना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आप ऐसी भक्ति कीजिए, अपने आचरण इतने अच्छे कर लीजिए और एकदम कृष्णमय हो जाइए, निरंतर उनका नाम लीजिए, जिससे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके प्रारब्ध के भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, एंड आपकी लाइफ में बहुत असीम सुख शांति आएगी और बहुत कृपा होने वाली है ईश्वर की, ठीक है। तो आप ईश्वर की पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए गाइस। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स फॉर द हायरोफेंट कार्ड। मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो इट्स अ कन्फर्मेशन। ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा भक्त बन तो मैं तेरे सारे संकट हर लूँगा। ये भागवत गीता का मैसेज है गाइस, तो ये डायरेक्ट ईश्वर से ही आ रहा है, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, कोई बहुत बड़ी डिजीज़ आपको डायग्नोस हो गई है जो इनक्योरेबल है, या आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या फैमिली में आपके कुछ सीक्रेट्स ऐसे हिडन पता चल गए हैं जिससे आपकी इमेज बहुत डाउन हो गई है, या कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया है आपकी वर्क फ्रंट में, आपकी फैमिली में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे चलेगी, या आपकी मैरिज में कब प्रॉब्लम्स एंड होंगी, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस कैसे सही होगा, फाइनेंशियल सक्सेस आप कब तक पा पाएंगे, फाइनेंशियली आप कब तक अच्छे रहेंगे ताकि आप एक घर मकान ख़रीद पाएँ, एक अच्छी गाड़ी ख़रीद पाएँ, बेसिक एम्यूनिटीज़ को पूरा कर पाएँ, ताकि अगर आप शादी भी करें तो आप एक स्टेबल लाइफ जिएँ। तो ये सारी चिंताएं आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रखती हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार अपनी आत्मा मेरे में नियुक्त कर ले कि तू मेरे को अपना परायण होकर मुझको ही तू प्राप्त होगा। तो अगर आप ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, आपके सारे काम बन जाएंगे। वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है, वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। तो जैसे ही आप ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये लिख के ले लीजिए। और जो लोग पूजा पाठी नहीं हैं, जो लोग इतना पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये कलयुग है, आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ानी होगी, अपनी साधना बढ़ानी होगी।
तभी आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस निकल पाएंगे और तभी मैजिकली आपकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। ठीक है, ईश्वर के हाथ में सब पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं ईश्वर, चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में। लिख के रख लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये भागवत गीता का डायरेक्ट मैसेज है। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। जय राधा रानी, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टर्स की लाइफ में और क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस है, प्लीज़ राधा रानी बताइए। यस, आप लोग की लाइफ एकदम थम सी गई थी, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे, आप लोग स्टक एनर्जी में थे, लेकिन अब तेज़ी से चेंजेस होंगे। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एकदम वॉरियर की एनर्जी में आएंगे। सारी प्रॉब्लम्स को कट करते हुए आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हम भगवत गीता से देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या निकल के आता है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये श्लोक बहुत प्रोमिनेंट आया है। माम च योडवैभिचोरेण भक्ति योगेन सेवते स गुणांस मतिस्तय तान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। तो 3 गुण यहाँ पे कौन कौन से हैं? तमो प्रधान गुण, रजस प्रधान गुण, और एक और यहाँ पे गुण है सत प्रधान गुण। ठीक है, तो गुणान पद के साथ एतान विशेषण देकर यह दिखलाया गया है कि इस अध्याय में जिन 3 गुणों का विषय चल रहा है उन्हीं का वाचक यह गुणान पद है, तथा इन तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से एवं समस्त सांसारिक पदार्थों से किंचिन मात्र भी संबंध ना रहना, उन गुणों से अतीत होना है। मतलब कि आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की भक्ति में इतना अपने अच्छे आचरण कर लीजिए, अभिचार बिल्कुल मत कीजिए, भक्ति योग में आइए, निरंतर ईश्वर को भजते रहिए और आप इस तीनों गुणों को भली भांति लांघ देंगे, मतलब कि उससे परे निकल जाएंगे। तमो गुण, रजो गुण, ठीक है, इन सारे तीनों गुणों से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अव्यभिचारी भक्ति योग किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवान को निरंतर भजना क्या है। केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय तथा माता पिता भाई बंधु परम हितकारी और सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है। ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धापूर्वक अनय प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का ज़रा भी दोष ना हो, जो सवर्था और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति ना हो और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असमय हो जाए, उस अन्य प्रेम का नाम अव्यभिचारी भक्ति योग है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप भक्ति योग में आएंगे, ईश्वर का निरंतर जाप करेंगे, तो आप रजोगुण, तमोगुण और एक और गुण है, उससे आप ऊपर उभर जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी कलयुग की, एंड आप सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर लेंगे। आप बस ईश्वर की निरंतर भक्ति योग में लगे रहें और अपने आचरण एकदम अच्छे कर लें। जो भी आपके बुरे एडिक्शंस हैं उनको मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से हटा दीजिए, बट क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, धीरे धीरे करके अपने एडिक्शंस को कम कीजिए। अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उसका भी स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कीजिए। अगर आप मंथली 1-2 बार ड्रिंक करते हैं तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम कर दीजिए।
अगर आप बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, कैजुअल डेटिंग में, या आप लोग समझ रहे हैं, वो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता यहाँ पे क्योंकि भगवत गीता है, तो उन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा कम कर दीजिए और भक्ति योग में आइए। जैसे ही आप भक्ति योग में आएंगे, आप इन तीनों गुणों को पार करके आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा एंड आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे, आपके सारे दुखों का अंत उसी दिन हो जाएगा। जो पाना चाहते हैं मैटेरियलिस्टिक, आप पा पाएंगे क्योंकि आपके अंदर ईश्वर साक्षात विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, फिर लाइफ में कोई भी संशय रहेगा ही नहीं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? हे राधा रानी। यस गाइस, कृष्ण जी सूर्यदेव को भेज रहे हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स मेल्ट अवे होने वाली हैं विद इन, मेरे को चैनल हो रहा है यहाँ पे 18 डेज़ के अंदर अंदर सारी प्रॉब्लम्स आपकी मेल्ट अवे हो जाएंगी। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी जॉब में प्रमोशन होगी, ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हट जाएंगे, हस्बैंड वाइफ की बनने लगेगी, और जितने भी टॉक्सिक लोग थे आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अप रहेंगे एंड आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई किसी की शादी नहीं तय हो रही थी तो उसकी शादी तय हो जाएगी एंड आप लोग बहुत करेजियस एनर्जी में आ जाएंगे और आप लोग चाइल्ड लाइक इनोसेंट फील करेंगे पहले की तरह। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिवाइन मेल्ट अवे कर देंगे। सूर्यदेव की कृपा आप पे आ रही है। तो चलिए सूर्यदेव का कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं भागवत गीता से। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? मंचिता मद्रत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त्रच माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के लिए ही हैं, उसको मद्र प्राणा बोलते हैं। जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असहनीय है, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं। गाइस, आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हमने भगवान के लिए ही प्राण धारण किए हैं। खाना पीना सिर्फ भगवान के लिए ही है, चलना फिरना सिर्फ भगवान के लिए ही है, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मद प्राणा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ईश्वर आपको सन के कार्ड से ये बताना चाह रहे हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं अगर आप निरंतर ईश्वर में मन लगाएंगे और ये ऐसी सोच रखेंगे कि आपने अपने प्राणों का अर्पण ईश्वर को किया है और आप ईश्वर की चर्चा करेंगे दूसरे भक्तजनों से और उनके प्रभाव को जनाएंगे बाकी लोगों से और उनके गुण की व्याख्या अपने सखी संबंधी लोगों से कहेंगे तो और प्रभाव सहित कहेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ईश्वर ने मेरी हेल्प की थी, इफ़ेक्टिव वे में कहेंगे। तो ईश्वर कहते हैं, उनका कहना है कि वो लोग निरंतर संतुष्ट होते रहेंगे ईश्वर के द्वारा और वो ईश्वर में, दैट इज़ वासुदेव में ही निरंतर रहेंगे, तो उनके सारे काम बनेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम छू भी नहीं पाएगी। तो ये गाइस, मैं भागवत गीता की जो मैंने ये टैरो कार्ड की सीरीज़ स्टार्ट की है, इससे आई होप आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे को और क्या क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि और आपको कैसी गाइडेंस चाहिए ताकि मैं और अच्छा करूं और अच्छे मैसेजेस मैं अपने कलेक्टिव्स के लिए ला सकूं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।